चलिए तो आज का क्लास शुरू करते हैं हम लोग, जहाँ से पिछला प्रश्न छोड़े थे ना। प्रश्न संख्या कहाँ से छोड़े थे? 13 से। ठीक है, देखो बोला इसको बनाने का तो 2 तरीका है, लेकिन जो तुम लोग को नंबर दिलाएगा, जैसे हम लोग में क्या होता है कि कंपटीशन क्षेत्र में जब होते हैं तो शॉर्टकट बनाया जाता है। ठीक है, आप लोगों को शॉर्टकट नहीं बनाना है। देखो क्या करा कि 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जो कितना से कट जाएगा? 7 से विभाज्य हो जाएगा। तो 3 अंक में चाहिए ना, तो सबसे पहले दशमलव में कैसे बनाया जाता है ये देखिए। प्रश्न संख्या 13 है, एक्सरसाइज 5.2 है। आज तारीख हो गया के माह 11 तारीख 6ठा महीना 2024, ये क्लास हो गया। चलिए तो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं ऐसी है जो 7 से कुछ है विभाज्य है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि 3 अंक शुरू कहाँ से होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एपी, और एपी में कोई भी चीज़ शुरू से स्टार्ट होता है, एक निश्चित समानांतर श्रेणी में होना चाहिए तभी बनेगा ना। तो लिखेंगे दो 3 चीज़ है कि चूँकि 3 अंकों वाली है ना संख्याएं जो 7 से कोची हो विभाज्य हो क्रमशः। चलो बोलो कौन कौन होगा, पहले सोचते हैं। एक तो पहली बात कि 3 अंक होना चाहिए, है ना। तो 3 अंक का स्टार्ट कहाँ से होता है? 100 से। 101 होता है, 102 होता है, डॉट 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 कहाँ तक जाता है? 999 तक। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 7 से विभाज्य होना चाहिए, तो 7 से विभाज्य होने वाला आइए देखिए, तो लिखना है 7 से विभाज्य होने के लिए। देखो हमारा ये पी बनकर तैयार हो रहा है। 100 तो पूरे कटता नहीं है 7 से 101 भी नहीं, 15 सते 75 से, 15 सते 75 से, 14 सते 98, तो 98 तो 2 अंक में नहीं भोला। तो एक मतलब ये होला कि पहली कौन संख्या है? 105 है, जो कितना से कट जाएगा? 7 से कट जाएगा, और ऊपर से के अंक में है? 3 अंक में, क्योंकि 100 कटेगा नहीं, 101 कटेगा नहीं, 102 कटेगा नहीं, 103 कटेगा नहीं, 104 कटेगा नहीं, 105 कटेगा। तो 105 हमारी पहली संख्या। फिर साथ साथ जोड़ते चल जाइए, कोई दिक्कत ही नहीं। 112, 119 ये सब कटेगा। अब लास्ट में सोचना है कि लास्ट में कौन कटेगा, तो 999 नहीं कटता है। 998 देखिए 7 से भागा दे करके माने और दूसरा कोई उपाय नहीं है। सब्जेक्टिव विधि में ऐसे ही बनाना पड़ेगा। अगर आप शॉर्टकट बोर्ड एग्जाम में आता है बना करके तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। फिर ये मत बोलना कि सर बना के तो आया था लेकिन नंबर कम आया। मैंने 98 नंबर 100 नंबर पे 100 बनाया था सर, नंबर वो बड़ी कम आई सर। तो कम आने के पीछे नतीजा क्या है कि आपने संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया, कुछ न कुछ आप मिस्टेक किए हैं। उस मिस्टेक को मत कीजिए, नंबर आपका आ जाएगा। दूसरा बात कुछ है ना कि मेरा ऐसा मानना है कि नंबर को कटने से अब बचाइए। लगभग तो पढ़ता लास्ट घड़ी होते होते हर कोई विद्यार्थी पढ़ना शुरू कर देता है। मुद्दा यह है ना कि उसको पता ही नहीं होता है कि नंबर को कटने से कैसे रोका जाए। आप सिर्फ बना के चलाओगे उतना ही काफ़ी नहीं है। 2 चीज़ पता होना चाहिए, हम कैसे लिखें कि नंबर ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और दूसरा कि कैसे ना लिखें कि नंबर कटे। ये 2 बात मुद्दे में रखिएगा, दिमाग में दम रखिएगा हमेशा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलो देखो 7 से देखो कौन कौन है बोला। 998, फिर 997 तो, फिर 996 तो, फिर 995 तो, फिर 994 तो। देखा काटा। देखिए 7 से कटने का कोई प्रोफेशनल नियम है नहीं, अभी तक बना नहीं है, इसीलिए आपको बारी बारी से चेक ही करना पड़ेगा। तो 7 एकम 7 2 7 28 नहीं कटा। फिर लास्ट में आ रहा 18 नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। 7 से देख रहे हो ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कटेगा। 7 दूनी 14, 994 मेरा कटेगा। तो लास्ट वाला कितना हो गया? 994 भला। तो अब देख लो ध्यान से ज़रा, क्या है एपी जब बन गया ना, तो एपी बन गया तो लिख सकते हैं कि चूँकि हमारा ए बराबर 105 हो गया और डी बराबर तो 7 रहेगा ना, कहा कि 7 न तो बढ़ते गेलू हल, तो 7 न रह तो। आई अंतिम पद वाला कितना है भला? 994। बस
कहानी खत्म। कर ले ऐसे कितने पद हैं, कितनी संख्याएं हैं, यानी n का मान तेरे को क्या करना, निकालना है। ऐसी कितनी संख्याएं यानी n का मान क्या करना है, निकालना है। ना भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन हम लिख दिए क्योंकि ऐसी कितनी संख्या, तो अब ना बन जाता है। ऐसा ना बनेलू है पिछला क्लास में कौची लिखबी कि चूँकि n बराबर, n के फार्मूला जाना ही ना भोला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n के जगह पर 994 है को, a के जगह पर 105, n का मान तो निकालना ही है, पता ही नहीं है, d के जगह पर चलिए 105 के ले भी पटी ना, वो पटी सरिया के लिख दिलियो, जे बच लीजिए घटाई हुई 14 में से 5 के लिए 9, आई बचली 8 ना बोला, 8 बचलो तो 8 में से 0 के लिए 8 ना, ठीक है को, लेकिन कुछ गलती नहीं होला ना, ठीक है को। अगर बाद में ये बात बतावा 9 में से 1 के लिए 8, यह बचला है, देख रहा वे अभी 7 गुना में है, तो ये पटी ली तो कुछ ही मोगली भागा में, आ वो पटी कौन बचलो n माइनस 1 उड़ा दा, देखिए कैसे कटाई, 7 एकम 7, 8 हले ना, तू 7 लगे तो 1 बचल है, तो 18, तो 7 दूनी 14, 4 बचले 49, 7 49, तो हमारा आया n माइनस 1 बराबर कितना 127, तो इसीलिए n बराबर कितना हो जाएगा 128, नहीं माइनस 1 गली ना पटी तो प्लस 1 में बदल गई ना, तो 27 से 1 जुट करके 28 होलो ना, 128 हम कह सकते हैं कि अतः, लास्ट में लिख देना, अतः 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं बोला 128 ऐसी संख्याएं हैं, हाँ ऐसी संख्याएं हैं 128 ऐसी संख्याएं जो 7 से क्या हो जाती है, विभाज्य हो जाती है। समझ रहे लो बात के, विभाज्य हो जाती है, ठीक है डियर। चलो नेक्स्ट, रुक जा थोड़ा सा इसको। अब अगला सवाल क्या कहता है, 12 13 14 ना, 10 और 250 के बीच काल के बोला, तो 10 और 250 के बीच आ जाइए। हाँ, प्रश्न संख्या 14, तो 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुना जाए, बात वही पूछ रहा कि 10 से लेकर के 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं जो 4 से क्या हो जाए, कट जाए। तो लिखना पहले देखो 10 है ना, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, डॉट 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 कितना हो गया 250, यही है ना। तो लिखेंगे कि चूंकि 4 के गुणज ढूंढना है, तो बोलिए 4 से कटेगा ये, बोलो नहीं, 11 कटेगा, 12 कटेगा, हाँ तब यानी पहली संख्या ऐसा है जो कि 12 है जो कटेगा, 12 है जो एक ऐसी संख्या जो 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 12 के बाद 12 4 16, 16 4 20, यही सब कटेगा, सच में कटता है ना। तो एगो जब कोई पकड़ा जाता है तो ओकरा में जोड़ते चल जाइए, लेकिन यहाँ पर उतना जोड़ेगा तो 250 तक जोड़े में टाइम नहीं लगेगा। आप सोचिए कि 4 से कटता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगा। 250 कटता है 4 से, तो कहाँ से कटता है देख लीजिए, 4 का में 0 आता ही नहीं, सबसे लास्ट में आता है, कहाँ से कट जाएगा। चलो तब 249 देख लो काट के, 4 6 का 24 भी नहीं कटता है, 248 कटती, कहा है ना कि 4 से कट्टे के नियम हुआ है भोला, देखा 4 से कट्टे के नियम देख लो भोला, क्या दिक्कत है जे, लास्ट वाला के अंक लेके चलना है, 2 अंक। अगर लास्ट वाला 2 डिजिट कट गया तो समझिए उस संख्या भी कट जाएगा, ठीक है। तो 48 कटता है ना 4 से, यानी लास्ट में कौन है 248 है जो 4 से क्या हो सकता है, कट सकता है। अब लिख दिया कि चूंकि a बराबर कितना 12, हमारा AP तैयार हो गया ना जी। तो AP जब तैयार हो गया तब क्या दिखाते, a बराबर 12 और d बराबर तो 4 रहा तो बोला, और अंतिम पद कितना 248। अब बाकी तो सेम टू सेम हो, अभी बोला ना सेम एज कितना 13 नियन, एकदम आंसर कर लिया, एकदम एक नियन हल कर लिया। देखो a का मान, d का मान और अंतिम पद, एक रो में देख लीजिए a का मान, d का मान और अंतिम पद। अब पूछ रहे एनमा पद, मतलब कि कितने ऐसी संख्या है, मतलब n नंबर, n पूछ रहा है, पदों की संख्या पूछ रहा तो बन जाएगा ये वाला, पिछला जैसा ही है ना। डाटा तो आगे बढ़ा दिए, खाली n का फार्मूला लगाइए, मान सेट कीजिए, आंसर पाइए, है ना। चलो तो अगला सवाल क्या कहता है कि
n के किस मान के लिए, देखो कितना खूबसूरत सवाल है, थोड़ा सा है कन्फ्यूजन वाला, लग रहा है कि बहुत हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं। देखिए n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियों दो गो एपी दिल के भोला न दिल के कि n में पद बराबर होंगे, माने एकर वाला एनमा पद एकर वाला एनमा पद आपस में कौची होगा, बराबर होगा, तो कर भी बराबर। हमरा का पैसा खर्चा हो रहे है, कर दीजिए बराबर, क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले लिखना होगा कि दिया है ना, कितना सवाल है लो 15, वेरी गुड। तो लिखना है दिया है, पहला एपी बोला 61, 65, 67 डॉट डॉट 63, ठीक है 63। अच्छा दूसरा एपी बराबर बोला 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। मेरे को तो पता नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि इनके है ना, इनके किमा पद एनमे पद कौची है बराबर हों, मानवी कहला लगा कह दिल के बोला कह दिल को है, तो जब कहीं दिल को है तब मानबू कहला रह दो ना मानहो, ना कहता तो मान ही लेती रहत बोला। तो दोनों दो तरीका बनाने का, पहला एक तो ये कि पहला एपी में से डाटा को निकाल लीजिए, और दूसरा ये कि दूसरा एपी में से डाटा निकाल लीजिए। अब आओ क्या कर सकते हैं कि रहने दीजिए, कौन नहीं जान रहा है कि प्रथम पद ये होगा या सर्वांतर ये होगा, तो डाटा आप निकाल भी सकते हो नहीं भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट चलो कोची से प्रश्न से कहता है कि दोनों है ना एनमा पद बराबर एनमा पद ही ना कल के है कि दोनों एपी का कौन सी पद बराबर हो, एनमा पद। तो एनमा पद को सूचित करते एन से न भोला, आ एकरो कर देवी कोची से एन से, लेकिन एकर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी अलग रखिया, एकर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी अलग रखिया। रेडी स्टार्ट। तो ध्यान देना, इसका फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, आई इसका भी हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब रखना शुरू करो डियर, देखो एक पहला में से ए का मान कितना है 63, अब प्लस एन माइनस 1 तो रह जाएगा, और डी मतलब सर्वांतर, तो कितना अगला पद माइनस पिछला पद में 65 में से 63 कितना हो गया 2। अब दूसरा का सेट करो, ये हो गया 3, एन का मान तो पता नहीं लेकिन एक सर्वांतर 10 में से 3 गया 7 हो गया। बस अब भेजा भेजी करो यार। देखो पहले ऐसे कर देते हैं, इसको ना तोड़ देते हैं ब्रैकेट से इसको, ठीक है करो। 2 से एन में 2n, अब 2 से फिर -1 में तो -2 हो गया, ठीक है। ई पट्टी करो, 7 से n में 7n हो गया, अब माइनस कितना हो गया 7। अब कुछ मत कीजिए, देखिए 63 में से 2 गया 61, अब प्लस में 2n हो गया, और 3 में अच्छा देखो 3 में से 7 गया -4, अब प्लस में कौची हो गई 7n। अब n वाला कोई n धने एक लेके चल जा, 61 -4 अली पट्टी तक कौची हो गई +4, ऊपट्टी कौन बचा 7n, अभी पट्टी से जाएगा 2n, तब माइनस में 2n हो जाएगा ना क्योंकि प्लस में है तब। तो 61 4 कितना हो गया 65। अब 7 गो n में से 2 गो n घट गया तो कितना बचा 5 गो n, तब डायरेक्ट उड़ा दे बाबू, डायरेक्ट उड़ा दीजिए, ऐसे जहाँ मिला डायरेक्ट 13 × 5 = 65, तो इसीलिए n बराबर कितना हो गया जी 13। हम कह सकते हैं कि अतः दोनों एपी का है ना, अतः दोनों एपी का कितना पद बोला 13वां पद आपस में क्या होगा बराबर होगा ना, 13वां पद कुछ होगा बराबर या समान होगा, बराबर या समान होगा। समझ रहे हैं बात को? अरे क्लियर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, इसको तिरछा कर देते हैं, ऑब्लिक कर देते हैं। यहाँ तक समझ में आया क्या? चलो ठीक है, तो आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 15 तक हो गया। 16 की बात करें, वह एपी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से कितना है 12 अधिक है। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। इस तरह का सवाल आप कल पढ़े हैं। एक बात बताइए, जिसका तीसरा पद 16 हो, यही ना? चलिए आइए, तो दिया है, सबसे पहले कौन सी लिख भी दिया है, तीसरा पद मतलब ये 3 बराबर कितना 16। तो आओ कुछ इधर को है, अरे लाइट कट गया यार, चलो ठीक।
अब जैसा हो, ध्यान देना अच्छा से। तो AP का जो है तीसरा पद 16 है, लिख दिए भोला। और सातवां पद जो बोला है ना, सातवां पद यानी कि ये सातवां पद जो है वो कुछ बोला पांचवा पद से कितना ज़्यादा है, 12 जाता है, पांचवा पद से 12 ज़्यादा। बोलिए है ना। हालांकि डाटा के हिसाब से ये तो लिखना सही है, लेकिन इस तरह का चीज़ लिखना सही नहीं होता है, क्योंकि ये प्रश्न से चलना होता है। फिर भी आप लिख दिए तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आ जाइए, लिखना है डायरेक्ट लिखो कि चूँकि हाँ निकालो, कोई दिक्कत नहीं। A3 बराबर 16 दिले है लो, तो A3 के मान फार्मूला को हुआ A + 2D बराबर में कौची 16, समीकरण नंबर 1। अब पुनः लिख, ऐसे लिख दिया, पुनः ना लिखे, लिखिए प्रश्न से लिख दिया, ठीक ना। प्रश्न, ओहो लिख देते हैं प्रश्न से कल के ना कि सातवां पद जो है वो पांचवा पद से है ना बोला, पांचवा पद से कितना ज़्यादा है जी, तक कि 12 ज़्यादा है। तो 12 जोड़ दिलिए। तो सातवां पद मतलब ये 7 ना, और पांचवा पद मतलब ये 5, और प्लस में 12 है तो 12 फार्मूला लगा दिए कर A + 6D आकर A + 4D या प्लस में 12। अब ए वाला को ए से ये कैंसिल हो गई बाबू, ई पट्टी आई थी तो घंट ना जीतो ये, तब बचलो 6D आ एक पट्टी से डीवा के पकड़ के लाभी ना, और वो पट्टी कौन बचली 12। तो 6D में से 4D के लिए तो 2D बचलो बराबर में 12, उड़ाना था धर के 2 × 6 = 12। तो D का मान कितना अगले 6 अगला है। तो D अभी D निकल ले, A कहाँ निकल ले, तो A निकाले ला समीकरण 1 में रखवाए। तो लिख दिया है D का मान समीकरण कौची में रखने पर, हाँ समीकरण 1 में रखने पर। तो 1 देखा, 1 में रखा स्थिर से, 1 पहले उतारमी ना भोला, यही है लो। तो यहाँ पर हो गया A अब प्लस, अच्छा सॉरी रुक जा, हाँ A + 2 × D के जा पर कितना 6 अब बराबर में 16। तो ये हो गया हमारा A + 12 बराबर 16। तो यहाँ पर हो गया A बराबर 16 - 12, प्लस के लिए तो पटी माइनस, तो इसीलिए A बराबर का जो वैल्यू आ गया 16 में से 12 गया 4। बस कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए, तो A और D निकल गया है, तो दिक्कत बिल्कुल है, अभी हमको आंसर नहीं आया है। क्वेश्चन बोलता है कि AP निकाल के दिखाइए, जे काल के तो निकाल दे, ओकरा में कुछ लगल है। 2-3 तरीका है निकालने का। पॉइंट नंबर पहला, AP जो बनता है वो कोची से बनता है, A + A से, A + D से, फिर A + 2D से, बार बार D जुड़ते चल जाए ना। तो देखो कैसे बनावे, ध्यान दिया जरा। प्रथम पद कौन होले 4 होले, पहले लिख दिया A बना है, फिर A + D रहा है, फिर A + कौची रहा है 2D रहा है, डॉट डॉट डॉट। तो देखिए बोला A माने प्रथम पद कौन होलो 4, अब बार बार 4 में अंतर कौची है प्लस 6 ले है, तो 6 जोड़ते चल जाओ। तो ये हो गई 10, आई 6 16, और 16 फिर 6 कितना हो गया 22। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं, सही है। चलो देखो तभी तो गर्मी बहुत है, हद से ज़्यादा। 17 की बात करें, 17 क्या कह रहा है देखो उधर स्क्रीन पे है ना, कि AP देले है बोला मैं अंतिम पद से ले, कमाल में क्वेश्चन है, अंतिम से चलना है इस बार। जैसे हम लोग इधर से चलते थे ना, उधर से करा अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कर, मैंने इनने से गिनने ला शुरू करना है। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले लिख भी बोला, देख भी कुछ ना, सबसे पहले लिखना है, देखना है, दिया है, अच्छा समझना जरा। AP बराबर, बोर्ड एग्जाम में जरूरी सब क्वेश्चन हल्का फुल्का उतारना है। जैसे AP उतारे में टाइम ना लगती जी, आई कामी की सर तो बोलती ना क्वेश्चन ना उतार रे, भाषवा ना उतार ला करिए, डाटा तो छोटा मोटा देव ही ना, तो ना मानता है का। चलो देखा, तब ध्यान दिया जरा अच्छा से, अंतिम से, तो यहाँ पर लिख दी अंतिम से, यही ना, ध्यान दिया तो अच्छा से। प्रथम पद कौन होते 253, जब एन्ने से चल भाई तो शुरू वाला कौन कह लेती 253 ना, एन्ने से चला लेता है ना, शुरू वाला 3 कहला है। अब घटा वाली D बराबर 4 में अंतर कौची करा ली A2 - A1, तो एकर कर देवी A1 - A2, उल्टा करबे, जैसे एन्ने से अगला पद माइनस पिछला पद, तो एन्ने से तो चर नहीं बोला, तो अगला पद ही ना हो गई रे, ये 3 हो गई अगला पद, पिछला पद कौन हो गई 8 हो गए। पहले 8 में से 3 घटाते थे, अब कुछ में से घटाएंगे 3 में से 8 घटाएगी, समझ रहे काहे कि अंतिम से चल रही है, मतलब क्या चल रहे हैं उल्टा है ना। तो उल्टा चल रहे तो सब चीज में उल्टा पुल्टा कर देंगे जो, तो A1 में हो गई 3
आ -8 तो बचलो कितना -5। आ यहाँ कह सकली कि हमारा अंतिम पद हो जाएगा जब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ताकि जब प्रथम पद ही है तो मतलब अंतिम पद कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। लेकिन अब आगे क्वेश्चन हम बताइयो अंतिम पद की कोई जरूरत न पड़ता, अब जरूरत पड़ती तो भौगल है लिख दे भी 3। तो कहा है ना कि देखा ए और डी निकाल गई कि नहीं निकाल गई, अब पूछाल के मा पद, बस ए और डी जब निकल जाए तो कुछ भी निकाला जा सकता है। के मो पद कहते तो लिख भी ना कि 20वां पद, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 20वां पद माने ए 20, फार्मूला कौन पढ़ लो ए प्लस 19d, तो ए का मान तो निकालबे के लिए कितना 253 प्लस 19 डी के जगह पर कितना ही लाए -5, तो ये बोलो 253 प्लस माइनस माइनस और नहीं बचे 95, तो घटा दा 13 में से 5 गए 8, ठीक है घटा वाला भी सीखना है। 14 में से 9 गए 5, ठीक है आई बचलो कितना 1, यही तोर को बोलो आंसर 158 क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18। तुम लोग तो बहुत लेकिन ऐसे करते हो ना पहले। अच्छा पिछला बार वाला बच्चा बताएगा क्या, पहले ऐसे बताते थे कागो करके? नहीं, पहले सब बच्चा अपने से भी बनाता था ना, बनाने वालों में से था। लेकिन ये बैच ऐसा है कि देख लीजिए एकदम निश्चित है एकदम। अब विश्वास कीजिए अगर मैं माइक रखा तो गोड़ हाथ दम दम तोड़ देंगे दम धर के दम, ये जान लो दम। हमको जितना कम भुकाएगा ऑफलाइन वाला बच्चा उतने बढ़िया रहेगा। ऑनलाइन वाला का क्या है, वो तो बहुत दूर बैठा हुआ है, तो कुछ भी कर सकता है। मन करेगा वीडियो देखेगा, मन करेगा नहीं देखेगा, अच्छा लगेगा देखेगा। लेकिन एक चीज़ जरूर बोलो भला कि यदि ऑनलाइन पढ़ने की क्षमता है तो ऑनलाइन पढ़ने के लिए सचमुच में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और बहुत ज़्यादा संतुलन, मानसिक संतुलन की आवश्यकता होता है। क्योंकि जब आप ऑनलाइन देख रहे होते हैं किसी भी वीडियो को तो बहुत तरह के प्रचार कंपनियां अपने अपने ऐड को जोड़ती है ना। और को कई बार ऐड अच्छा भी होता है, कई बार खराब भी होता है। जो गाना बनता है वो गानों के प्रचार किया जाए। देखो तो वीडियो पर देखते देखते सामने ऐड आ जाते है ना, गाना बजे लगा होते, तो ये चीज़ होता है। उस चीज़ से बचिए, उसको स्किप कीजिए। हमारे दिमागों में ज़बरदस्ती भरा जाता, देख तू ना कहे देखे में तोरा 10 सेकंड के लिए हम देखेबो, पैसा हम दे लियो फ्री हो 10 सेकंड के लिए देखेबो, हटबे ना कराए। हाँ हटा, कुछ हटबे नहीं करता। जब चलो यार ये सब चीज़ आगे बढ़ते रहना है ना। केमा सवाल हली भोला बतलिए 17 है ना, केमा हली 17। चलो 18 की बात करें तो बहुत सुंदर 18 आज खत्म कर देंगे। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 24 है। ध्यान दिया जरा, चौथा और 8वां पद का योग 24 है। तो 18 में लिख भाई कि चूंकि हाँ ऐसे लिख वो दिया है ना भोला, दिया है। चौथा पद मतलब ये 4 बोला है ना, और 8वां पद मतलब ये 8 का योग मैंने जोड़ दे दिलियो कितना दिले है 24 दिले है। चला फार्मूला लगा दा, ध्यान दिया अच्छा से। A4 के फार्मूला को चो भाई A प्लस 3D होगा है, A8 के को चो तो A प्लस 7D बराबर में 24। अब ब्रैकेट हटे भी प्लस रहा पर कोई दिक्कत ना हुआ है, तो ना हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सही है। चलिए 24 अब ए जुट करके 2A ना हो गई भला, और 3D और 7D जुट करके 10D हो गलो बराबर में 24। अब जा गुरुजी सिखेल सुनल ना कि 2 कॉमन ले लिया तो हल्का हो जाए, तो 2 पंजे 10 5D बचली ना, अब बराबर में 24। डायरेक्ट उड़ाना सीखो, 12 दूनी 24, जहाँ कॉमन रहे डायरेक्ट उड़ा दीजिए। तब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसीलिए हमारा A प्लस 5D का वैल्यू जो आ गया वो 12 आ गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर से चलिए आए पुनः अबरी क्या बोल रहा है भाई देखो, तथा छठे और 10वें पदों का योग ना, तो छठा मतलब A6 हो लो और 10वां मतलब A10 का योग कितना दिले है 44 दिले है। तो 44 दिले तो फिर से फार्मूला लगावा, एक फार्मूला को चाहिए A प्लस 5D और एक फार्मूला को चाहिए तो A प्लस 9D और बराबर में कौची, हाँ बस ये तो कोची होने वाला बताइए। ब्रैकेट हटाएंगे और का, क्योंकि प्लस रहला पर ब्रैकेट कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि माइनस रह जाएगा तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, इस बात को ध्यान देना जरा, ठीक है। तो ए जुट करके 2A हो गया, अब 5 और 9 जुट करके कितना हो गया 14D हो गया। क्लियर है, बराबर में 44 ना, 2 कॉमन ले भी हल्का हो जाती ना, तो A प्लस 2 सते 14D हो गलो। चलो 44 बच लो, डायरेक्ट उड़ा दा
22। तो हमारा बच गया a प्लस 7d बराबर 22 समीकरण नंबर 2। अब 2 रोमन में लिख दीजिए हो। चलो अब जब 1 2 को क्या करेंगे हम लोग, हल करेंगे, उसमें कौन सा बड़ा बात है। तो यहाँ पर हल कर दी ना, तो लिख भाई समीकरण ऐसा नहीं हल कैलू है, समीकरण 1 माइनस कोची करने पर 2 करने पर, तो 2 को सरिया दो यार। चलो a प्लस 5d बराबर 12, यही हो गए a प्लस 7d बराबर 22। माइनस कहीं नहीं बोला, चिन्ह कौची हो गया, चेंज हो गया, इसे क्या हो गया, कट गया, क्योंकि ये हम लोगों ने 2 चर वाले रैखिक समीकरण में यही पढ़ा है। क्या पढ़ा है, यदि हम लोग समीकरण 1 माइनस 2 करते हैं तो चिन्ह बदल जाता, किसका वाला, नीचे वाला। तो नीचे वाला चिन्ह बदलबू तो पहला साले माइनस हो गए, पहला साले माइनस हो गए, पहला साले माइनस हो गए। चीज़ों को जब भी पढ़िए तो एकदम ध्यान पूर्वक पढ़िए, एकदम एकाग्रचित पूर्वक, ताकि दोबारा ना उसको पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। क्योंकि एक चीज़ बता रहे हैं, ज़िंदगी में जितना पढ़ाई पढ़ना है या जितनी चीज़ें सीखना है उसके लिए ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी। इसीलिए जब भी पढ़िए तो ये आसरा मत लगाइए कि अभी थोड़ा सा पढ़ लीजिए फिर घर पर जाकर याद कर ले। 10वीं वाला विद्यार्थी का सबसे निगेटिव पॉइंट होता है, यही सोचता है कि ट्यूशन में खाली पढ़ देख लो, सोच लो, घर पर जाकर खूब मेहनत करवे। वैसा सोचते आ रहे हो तुम लोग 9 साल से कि घर पे जाएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, मैथे लहका देंगे, पेजे फाड़ देंगे, मैथ को बर्बाद कर देंगे, मैथ रोएगा, मैथ मेरे सामने गिड़गिड़ाएगा। घरे जाएंगे एकदम ये वाला मैथवा तो उड़ा देवी ऐसे एकदम, आ घरे गेलो अपने सुत गेलो, पता चलो अपने पढ़ गेलो। चलो देखो इधर, तो 5d में से 7d घट रहे है, माइनस में 2d, अब 12 में से 22 घट रहे है, माइनस में 10 हो गई। तब माइनस से माइनस और 2 पचे 10, तो इसीलिए d का मान कितना आ गया 5। अभी ये कहाँ निकला है, ये निकाल भी ना, तो ये निकाले ला d का मान रखे पड़ेगा ना कोई समीकरण में। तो d का मान कौची में रखोगे, समीकरण कौची में, 1 में रखने पर। कोई दिक्कत है, चलिए ठीक है, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तब 1 हमारा किधर चल गया जी, किधर भुला गया, यहाँ है देखो, है ना, यह देखिए, यह देखो सोनपुर मेला में भुलाल था, है ना। तो ये प्लस 5 गुने d के जगह पर 5 है, अब बराबर में 12। अब देखा वो a प्लस, देखा वो मेला के लेल तक कोची लेल के 5 5 25 लेल के खरीद के ना। चलो ठीक है, 25 बराबर 12 हो गया। तो हम a के पकड़बी ना, अरे एक ना कैसे पकड़बी, अरे सोनपुर मेला में गेल है तो ओकरो खोजबी ना, पकड़बी ना। तब देखा पहले से 12 है ऊपटी, ये माइनस में 25 हो गलो, तो इसीलिए a बराबर 12 में से 25 घटेगा -13। बोलिए हाँ या ना। तो जब a निकल गया, d निकल गया, तो उस AP का पूरा औकात दिखा देंगे हम लोग। कैसे, देखिए कारण ना कि प्रथम के गो पद ज्ञात कीजिए, प्रथम 3 गो पद, तब प्रथम पद तो पते चल गए, तब बचली दूसरा और तीसरा निकाले, टोटल के गो पद बोलल के 3 गो। तो ए प्रथम पद एक ना कहा है भला, तो एक जगह तो ना को तल्ला इधर हम बना दियो, ध्यान दिया, लिख भी अब एक कम आओ दिल के है, अभी मन ना भर ले ओकरा ना, कहाँ मन भर ले है, प्रथम 3 पदों के लिए 3 पद निकालना है भला। तो प्रथम पद माने A1, फिर A2 निकाले करा, फिर A3 निकाले करा। बोलिए A1 तो A ही कहते हैं। अच्छा एक फार्मूला बाई A प्लस 1d, एक फार्मूला बाई A प्लस 2d, तो रख दे, क्या दिक्कत है। A का मान जो है देखो, A का मान -13 और d का मान 5 आया है, तो रख दो। A का यहाँ पर -13 हो गलो, A का मान -13 यहाँ प्लस और d का मान 5, तो यहाँ 2 गुने 5 रहते भला। चलिए बराबर बराबर। अच्छा A को ही तो प्रथम पद कहते हैं, तो ये तो हमारा आंसर हो ही गया है। इसको करो, 5 में से कितना घट रहा है जी, 13, तब बचा कितना, -8। ठीक है, अभी -13 और प्लस 10, तब बचा कुछ -3, तो हो गया और कब, बस यही तीनों आंसर हो गया यार। अब क्या देखना है, यही तीनों हमारा आंसर हो गया, -13 है ना। अगर AP का था बनावे, लेकिन बोला नहीं है, लेकिन बोल देते AP का था, तब -13 हाले पहला पद और d का मान 5 था, 5 जोड़मी, तो यहाँ माइनस में जब जोड़ा है तो उल्टा घटे न लगाई रे, तो ये हो गई -8 हो जाती -3, अब फिर है जो कुछ ही कहता 5 जोड़िएगा तो फिर हो जाएगा -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -2, -2 नहीं यार, +2 होने वाला है। क्या होने वाला, प्लस, अरे ये क्या हो रहा है जा, हाँ -3 में 5 जोड़िए
तो -3 नहीं तो प्लस में कुछ होने वाला है 2 होने वाला है। फिर अब जोड़िएगा 5 तो फिर हो जाएगा कितना 7, फिर हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा 17। हाँ ठीक है 17। यहाँ पर हो गलो आंसर। ढेर मनी निकाल के दिखा दिलिए। क्लियर हो रे गुल्लक सिंह? टाइम हो गया नहीं जी, अभी बच रहा है जी, मस्त बैच है। चलिए आगे बढ़िए। तुम लोग जितना उतारने में नहीं टाइम मिलोगे ना उतना देर में हम लोग बना देते हैं, है ना। उतारने में बहुत समय लेता है तुम लोग रे बच्चा लोग। 19 सवाल संख्या 19। देखिए सवाल संख्या 19 क्या कहता है। सुब्बा राव, अरे सुब्बा राव देखो इधर। सुब्बा राव 1995 में, अभी वाले 2024, 1995 की कहानी है ना, बहुत पुरानी कहानी है लेकिन तो ये एंजॉय तो करबे करबे, पुराना रहे चाहे कुछ हो रहे। देखिए हाँ देखिए ध्यान देना। 1995 5,000 रुपया के मासिक वेतन पर कार्य करना शुरू किया। मैंने सुब्बा राव जो है वो 5,000 के महीना पर है जो काम करना शुरू किया। प्रत्येक वर्ष से जो 200 रुपया क्या होता है बढ़ता है ना, साल में 200 बढ़ता है जरा। तो कौन से वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाना चाहिए 7,000 बढ़ करके। सोचिए कितना लोभी है यार। मैंने 5,000 से शुरू कर ना कि हर साल 200 बोनस थोड़ा बढ़ाइबो, मतलब 2 साल हर साल बढ़ेगा वेतन। तो बताइए कौन सा ऐसा साल है जिसका वेतन है जो बढ़ करके कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। तो इसमें कौन बड़ा बात है। सुब्बा राव सबसे पहले देखो बना देते हैं, एपीए बन जाएगा। सबसे पहले 5,000 पर काम करके हेल, फिर 5200 हो जाता है, फिर 5400 हो जाता है हर साल। और लास्ट में करके कौन सा ऐसा साल है जहाँ पर जाएगा कितना हो जाएगा 7,000। हम डाटा दे रहे हैं, देखो लिख सकते हैं कि ए बराबर मेरा कितना हो गया 5,000 और डी मैंने 100 में अंतर, वो तो साफा बोल के कि 200। आया अंतिम पद कितना होना चाहिए 7,000 होना चाहिए। बोलिए हाँ ना। कल के बढ़ करके अंतिम पद तो यही एन का मान पूछल कहो कि कितने वर्षों में ने नंबर ऑफ ईयर मतलब एन का मान ना। तो एन का मान लिखो चाहे ना वो तो अपने आप निकल के आ जाएगा। तुम जहाँ चाहोगे तो ये ना बनेंगे ऐसा। अभी जस्ट बतलिए फार्मूला लगे भी एन बराबर तो लिखे भाई कि चूंकि एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान 7,000 है को, ए का मान कितना 5,000। बोलिए हाँ ना। प्लस एन का मान तो निकालना ही है रे और डी का मान 200। तो रोशना बोलते 3 जीरो से 3 जीरो काट दी रोशन। गधा कुत्ता आदमी हाँ करता है यही पढ़ता है। अरे देवा ये प्लस में नहीं रे, हाँ क्या करता है रे बोका। देखो 7,000 प्लस में आया था माइनस में आ गया। अच्छा वो पार्टी सर याद देते हैं 200 इंटू एन माइनस 1। तो ये घट ली 7,000 में से 5,000 घट लाए तब बचली 2,000 ना। और वो पार्टी जे बचलो जे लिख दिलियो, बोलिए डायरेक्ट टोड़ा वाला सीखिया काट दिलियो और 10 दूनी 20। तो हमारा हो गया 10 बराबर एन माइनस 1। क्लियर है जी। तो ये पार्टी प्लस में नहीं थी भोला एन, तो इसीलिए हमारा एन का मान कितना हो गया 11 हो गया। हम लिख सकते हैं अतः सुब्बा राव रे, अतः 11 वर्षों में है ना, अतः 11 वर्षों में उसका वेतन कितना हो जाएगा बोलिए 7,000 रुपया हो जाएगा ना। 11 वर्ष टाइम लगती ना बोला। चलो ठीक है आंसर। एक तरीका और बनावे के खड़े खड़े अभी ना बैठे ले कैसे देखो साल में कितना बढ़ रहा है 200। स्टार्ट कितना से कल 5,000 से। सुनिए तो शुरू ध्यान दिए कैसे हमरा बनाना है 5,000 को कितना, लेकिन हर साल आपको कितना मिलेगा 200। तो कितना बढ़ावे के 2,000। एक मतलब 5,000 को 7,000 बनाने के लिए 2,000 रुपया चाहिए। साले साल मिलेगा 200। एक मतलब टोटल 10 साल लगेगा। 200 के बढ़ाने में कितना लगेगा 10 साल। तो शुरू के लिए यहाँ तो यहाँ ना बढ़ेगा यार, एक साल अगला साल ना मिलेगा। तो इसीलिए 10 से कितना हो जाएगा 11 साल हो जाएगा। बुझ रहे है समझ रहे हमारे बात के कि ना। भी शुरू में वेतन पर गेलो हो तो एक साल कौची में कम करो 5,000 में ना कम करें भोला, लेकिन एक साल बीत ना गेलो। अब चाहिए तोरा 2,000 तक 200 के साल जब बढ़ रहे तो 10 साल लगती ना रे। तो 10 साल एने आ एक साल जब कैलू 5,000 पर जे वाला 11 साल टोटल समय लगली ना ओकरा। आंसर आओ खड़े खड़े ऑब्जेक्टिव रहता ऐसे सोचल जाओ ना। सोचे बात मत सोचा कहे कि और सब बतिया कैसे सोचा हो कि मैसेजवा कौची करी कि होने से कैसे अभी जवाब एकदम अच्छा से एकदम। बड़ी टेलीग्राम फेसबुक व्हाट्सअप सब चलाता है बबुआ।
लीजिए बस स्नैपचैट भी आ गया, करते रहो चैट चीट चूट करते रहो इसी। आप वैसे करते करते चैट चूट चीट करते करते सबसे बड़ा चोट्टा फिर बन जाएगा। तो फिर करते रहना कि चोट्टा कहाँ गया, चोट्टा कहाँ गया। अरे जेकरा से चैटवा कर में उतर हो तो पहले रे, काहे ला सब के पीछे पढ़ने, चुपचाप मैथ के पीछे पढ़ो, मैथवा हो भी जाएगा तुम्हारा, है ना। प्रश्न संख्या कितना जी? 20 जी। तब 20 प्रश्न संख्या कितना? 20। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत किया, कमाती है ओकरा में से 50 रुपया बचाया, है ना। हो गए, व्यवस्था हो गए है, इतना के व्यवस्था माने कर दिली है। अच्छा बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 7.5 रुपया बढ़ाती गई, मैंने सप्ताह में बढ़ाए बोला। यदि इनमें सप्ताह में उसकी बचत के रुपया हो जाता है? 207 रुपया। अच्छा बचा लल किया, देखो तो ध्यान देना। तो 20 नंबर सवाल कर ले। पहला स्टार्ट कल कितना से? 50 रुपया से ना बोला। अच्छा अब हर सप्ताह में बढ़ावा है 17.5 रुपया। एक मतलब ये है कि अगला बार में एक बढ़ के होती 67.5 इतना रुपया, 17 रुपया हर बार बढ़ाओ, 17.5 रुपया। अब 17.5 रुपया बढ़ाई बोला तो 7 रुपया तो 74 हो गलो। अच्छा 10 84 85 रुपया हो जाता, कितना होता है? 85 रुपया डॉट डॉट डॉट। और वैसे करते करते ना लास्ट में एकदम कितना जमा कर रहे तक कि 207.50 रुपया, या मतलब 207.5 रुपया कर लिया है। कोई बात नहीं, चीज़ वही है। देखेंगे ए बराबर 50 था और डी बराबर वो अपने दिले है, कितना बढ़ावा है? 17.5। अंतिम पद कितना हो गए? 207.50। क्लियर है। आयन का मान क्या हो गया? 62। अब बताओ सेम क्वेश्चन है, देख लो, बस उसमें खाली दशमलव है, बस अंतर। इसके जैसा और भी पीछे बनाए हो तो आप लोग जो है इसको बना लोगे घर पे, सेम एकदम है, खाली डाटा चेंज है। तो यहाँ लिख देते हैं टू सॉल्व्ड। आंसर मिला लियो, आंसर देर BTV से किताब में दे ले होगा आंसर, आपने मिला लेना। क्लियर है क्या? तो बहुत बहुत मुबारक हो आज का क्लास। और पढ़ा सकते हैं क्योंकि सामने कोई बैच है नहीं, जाके देख के आइए। हुलक के देखना अच्छा जी के ऊपर। हाँ तो होमवर्क देखें, देख बाबू मेरे होमवर्क आज कितना तारीख हो गया? 11/6/24। क्या क्या होमवर्क है? उदाहरण हम बोले थे कि जैसे ही मैं एक्सरसाइज खत्म कर दूंगा तो उदाहरण बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उदाहरण बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन होता है और सारा जब क्वेश्चन उस टाइप का मैं पढ़ा ही दिया हूँ फिर आपको बनाने में हर्ज ही क्या है ना। तब बात करते हैं मुद्दा की। इधर नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। यस, उदाहरण नंबर कितना से बनाओगे? 3 से। देखो उदाहरण 3 4 5 बोला, हाँ 4 के बाद 5 होली ना, फिर कहो चलो 6 और ये मस्त मस्त क्वेश्चन बा हो। अरे वह लोग देखी ना, ये देखिए अभी जखनी था ना कौची कि 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य हो। अभी कल के 2 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य हो। बात वही है, प्रोसेस से में कोई दिक्कत ही नहीं, लफड़ा ही नहीं है। उदाहरण नंबर 8 है ना, उदाहरण नंबर 8 है जी, और उदाहरण नंबर 9 है जी, 9 भी लाना है बना के। और तरीके उदाहरण नंबर 10 भी है जी, 10 भी लाना है बना के। 10 नहीं पूछेगा, बोर्ड एग्जाम नहीं पूछेगा, लेकिन मैं पूछता हूँ 10, बस इतना सही, सिर्फ 10 प्रश्न, 10 या 30 चाहे 10 या 40, एक प्रश्न पर 4 मिनट मैक्सिमम समय देना होगा। चलिए उससे भी ज़्यादा 5 मिनट, तो आपको 10 × 50 मिनट का काम है, बस इतना ही। तो ये रह गया होमवर्क, और ये आपको अपनी मेहनत को दर्शाएगा कि आपने 5.2 जब पढ़ा तो क्या क्या उसमें से सीखा। क्योंकि जितना भी प्रश्न 5.2 में पढ़ा उससे बाहर नहीं है, ये उसी के अंदर में आएगा। तब आप लोग क्या सीखेंगे? एक तरह का आपके लिए क्या हो गया? प्रैक्टिस हो गया। और ईमानदारी से घर पे आप प्रैक्टिस करो, और साफ होना चाहिए, साफ कॉपी में भी ये सब क्वेश्चन करना, उदाहरण जरूर साफ में भी होना चाहिए। और तो फिर नहीं करेगा तो मज़ा ही मज़ा है ना। ये कल हम चेक करेंगे ये सभी प्रश्न, ठीक है? क्लियर है? चलिए
5.2 का सेवा समाप्त हुआ। कहाँ जा रहे हैं भागा?